महाराज जी चेतनो मतलब चमत्कारोदय, तो वैसा ही चमत्कार हुआ हम लोग के उसमें कि एकदम कितने दिन से विचार बन रहा था और एक आपका आहार प्राप्त हो गया हम लोग को। और जैसे सागर में भी हम लोग ने चौका लगाया था, सागर में मेरा मायका है, वहां तो 32 दिन तपस्या करनी पड़ी थी महाराज जी, तब जाके कहीं आपका गंधोदक हम लोग को प्राप्त हुआ था। सागर का हाल मत पूछो, 60 दिन के चौका लगने वालों को भी छोड़कर आया, जिनके 60 दिन चौका लगे हुए लेकिन निमित्त नहीं बन पाया। और कितने लोग हैं जो 50-50 दिन भाग्योदय में लगाया लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। फिर चतुर्मास खत्म होने के बाद कॉलोनी में गए तब कहीं जाकर के हार हुए। तो सागर में तो ऐसा माहौल ऐसा था कि वहाँ तो बहुत कठिन था। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा अतिशय वहाँ माना जाता है कि जहाँ साधु रुकना नहीं चाहता लेकिन कई बार चौके वालों के कारण रुकना पड़ता है कि अरे भाई उसको बहुत दिन हो गए हैं। समझ लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है कि कई बार देखा जाता है कि भाई नंबर ही नहीं आ रहा उसका, और जब वो पुण्य भाव करता है तो ऐसे सोचता है 2-3 दिन और मिल जाए तो 2-3 चौका हो जाएंगे। तो वो सबसे बड़ी अतिशय की थी। और कई स्थानों पर यह भी होता है, अब चौके वाले ज्यादा नहीं है चलो विहार करो, और कई स्थानों पर हो जाता है थोड़ा रुककर विहार करो अभी बहुत सारे बाकी हैं। तो सागर की स्थिति तो ऐसा माहौल था। इस चतुर्मास में जो सागर का माहौल बना वो बहुत ऐतिहासिक था। सागर में जो उत्साह था, सागर में जो लोगों में, युवाओं में, समाज में जो उत्साह देखा गया, मैंने भी सागर में बहुत देखा लेकिन इस बार पहली बार सागर का ये रूप देखा जो कभी पहले देखने में नहीं आया।